1 अप्रैल 2022, क्या अगर मैं इससे पहले अपने सभी कॉइन्स बेच दूं, क्या मैं टैक्स से बच सकता हूं या नहीं? क्या अगर मैं जितने भी कॉइन्स हैं इनको किसी और जगह पे डाल दूं या इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर डाल दूं, क्या मैं टैक्स से बच पाऊंगा या नहीं? क्योंकि 30% का टैक्स है, 1% का टीडीएस है, चाहे बाय करो चाहे सेल करो। इसी के साथ कोई क्लैरिटी नहीं है, लीगल है या नहीं, इसका कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई डिसाइड नहीं किया है, लेकिन एक चीज डिसाइड कर ली है फाइनली कि 1 अप्रैल से आपसे 30% का टैक्स लेना है। 4 महीने से मार्केट डंप में चल रही है, लेकिन आपसे टैक्स लेना है। तो ये कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं, मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे टेलीग्राम के ऊपर भी पूछा जा रहा है बार बार कि अगर क्या मैं 1 अप्रैल से पहले पहले अपने सभी एसेट्स को सेल कर देता हूं, अपने सभी क्रिप्टो करेंसीज को सेल कर देता हूं, इस चीज से बाहर आ जाता हूं, तो क्या मुझे फिर भी टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। तो इसका हम सोल्यूशन ढूंढेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। अभी से लाइक कर दो, लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी से वॉल्फेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बाकी अपडेट्स टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्फेट ऑफिशियल सर्च कर लो, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर इस तरीके का बुरा वक्त आया है, तो बुरे वक्त से किसने निकाला? मैं यहां कोई किसी एक इंसान की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो याद है मुझे, जो सच्चाई याद है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। निश्चल शेट्टी, क्रिप्टो करेंसी को बैन किया गया था 2018 में, तो 2020 तक बैन को हटाया गया। उसके बाद हम ट्रेड करना शुरू कर चुके थे करीब मार्च में, जिसके बाद हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। आज से अगर हम दो साल पहले की बात करते हैं, 2022 के स्टार्टिंग की बात करें, तो इथेरियम $100-150 के आसपास था, और आज $4,000-5,000 के आसपास रहता है। अभी 3,000 चल रहा है, वो अलग बात है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों आया? क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का बैन उठा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अभी ये अनबैन कर दिया गया है। तो तब निश्चल शेट्टी, जो हमारे वजीरेक्स के सीईओ एंड फाउंडर हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ था। एक यंग एंटरप्रेन्योर है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी, अगर हम बाकी एक्सचेंजेस की बात करें, तो वो सभी मेच्योर भी हैं, देखने में भी लगते हैं, लेकिन इनिशिएटिव कौन लेता है, अपने राइट्स को कौन समझता है और उसको क्लेम करने की कोशिश करता है, सिर्फ वही जीत पाता है लॉ एंड रेगुलेशन के आगे। बिल्कुल ऐसे निश्चल शेट्टी ने तब बैन को हटाने की कोशिश करी, और अभी एक हैशटैग उन्होंने रन किया है, हैशटैग अनफेयर क्रिप्टो टैक्स, हैशटैग रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स। 2 हैशटैग है, मैं यहां डाल रहा हूं, तो यहां से चेक कर लेना, और जो पिंड कमेंट होगा वहां भी मैं आपको डाउनलोड के दूंगा, तो वहां से कॉपी करके या जैसे भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमारी जो वॉइस है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, निश्चल शेट्टी ही कह रहे हैं उनके ट्वीट के ऊपर, तो हमारी वॉइस गवर्नमेंट तक तभी पहुंचेगी कि ये जो टैक्स है बहुत ही गलत है। 30% टैक्स मतलब ही नहीं बनता। 30% टैक्स कोई देना भी नहीं चाहेगा। अगर कोई नहीं देना चाहता तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा, नहीं देना तो नहीं देना। तो 30% टैक्स है, इसको रिड्यूस किया जाए। ये टोटली अनफेयर है, इस टैक्स को कम किया जाए। इसको रिड्यूस करने के लिए हम जो कैंपेन रन कर रहे हैं वो यही है कि इन दोनों हैशटैग्स को नीचे कमेंट करो। एंड इसी के साथ अगर आप टेलीग्राम के ऊपर है तो वहां भी कमेंट करना, क्योंकि ये सारा डेटा हम ट्राई करेंगे आगे पहुंचाने की, कि हमारी कम्युनिटी चाहती है कि टैक्स इतना नहीं होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। और एक चीज और कमेंट कर देना इसी के साथ, कितना होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए, 5%, 10% या बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो अभी भी निश्चल शेट्टी जो हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट से बात करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए। तो पूरी उम्मीद है कि पहले की तरह ये आवाज सुनी जाएगी। लेकिन एक चीज जरूरी जो मैंने यहां देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अभी कोई भी लॉ नहीं आया, कोई रेगुलेशन नहीं आई है, कोई क्रिप्टो टैक्स को लेकर सेक्शन नहीं आया, आर्टिकल नहीं आया, कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं आई है किसी भी टैक्स में या फिर किसी भी आर्टिकल में। तो ये कैसे अपना टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देंगे? मुझे ये बहुत ही इररेलेवेंट से लगता है। 30% तो इररेलेवेंट लगता ही है, लेकिन टैक्स कलेक्ट करना भी इररेलेवेंट लगता है। अगर आप इस चीज को देख ही नहीं पाओगे, मेंटेन नहीं कर पाओगे, मॉनिटर नहीं कर पाओगे कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। और टीडीएस एक ऐसी चीज है, अगर यहां टीडीएस कोई क्लेम करना चाहता है वापस, तो वो रिफंड्स पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे, वो इसी तरीके से फंसे रह जाएंगे। या फिर हमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर काटने पड़ेंगे कि ये हमें टीडीएस इतना हमने दिया था, टीडीएस का वापस करो, या फिर अगर हम उनको क्लेम करने की कोशिश करते हैं। तो यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम चाहते हैं, जो कमेंट्स में भी मुझे बताया हमारे बॉस की कम्युनिटी ने, कि क्रिप्टो का अगर टैक्स लेना चाहते हो तो एक इनकम टैक्स स्लैब बनानी चाहिए। लेकिन ये स्लैब जो नॉर्मल इनकम है वैसी नहीं होनी चाहिए कि हाँ 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, 5 लाख के बाद 10%, या फिर उसके बाद फिर 20-30, इस तरीके से जो स्लैब्स बने, या फिर उसके बाद सेस लगते हैं। ये नहीं काम नहीं करेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में जो, अगर हम एक कॉइन की बात करें तो यहाँ
बिटकॉइन $40,000 के आसपास है। जब ये $60,000 या फिर $1,00,000 तक पहुंच गया तो फिर तो बंदा टैक्स ही देता रह जाएगा। $1,00,000 का अगर बिटकॉइन होगा तो उसमें से $30,000 तो टैक्स ही देना पड़ जाएगा, तो ये भी रेलिवेंट है, उसके ऊपर सेस भी लगेगा। तो स्लैब्स होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ बड़े स्लैब्स होने चाहिए डॉलर्स को लेकर, ना कि रुपीस को लेकर। डॉलर्स को देखना पड़ेगा, कम से कम $10,000 तक कोई टैक्स नहीं, उसके बाद 10% टैक्स, $20,000 $30,000 तक, इस तरीके से स्लैब्स बनने चाहिए। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है? आप नीचे मुझे अपनी राय जरूर बताना, हम वो भी आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगली चीज, 1% TDS जो गवर्नमेंट लेना चाहती है, ऐसे उन्होंने बना दिया है कि TDS हम काटेंगे, लेकिन कैसे TDS काट लोगे? यहां हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बार बार बाय सेल कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट इसी चीज को देखती रहेगी? क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बन चुका है कि हमारी ट्रांजैक्शन को, हमारे ट्रेड को जो हमेशा रिकॉर्ड करेगा कि कब बाय किया कब सेल किया? कौन चेक करने वाला है? तो इस चीज को वो चेक ही नहीं कर पाएंगे। एंड सेकंड थिंग, अगर कोई TDS का रिफंड लेना चाहेगा तो नॉट पॉसिबल, गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। इसी के साथ गिफ्ट टैक्स उन्होंने ही बताया, इनिशियल चैटी ने। एयर ड्रॉप्स, अब एयर ड्रॉप्स के ऊपर कौन टैक्स देगा? गिफ्ट के ऊपर कौन टैक्स देगा? हमें कोई बड़ी करेंसी कोई देना चाहता है या फिर हमें बड़ा अमाउंट देना चाहता है, उन्होंने हमें सेंड कर दिया हमारे एड्रेस के ऊपर, तो हम कैसे टैक्स देंगे? कौन इस चीज को यहाँ रिकॉर्ड करेगा? एंड इवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या फिर जो भी अकाउंटेंट्स हैं, वो भी इस चीज को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। उनके पास ऐसी नॉलेज नहीं है, उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है कि टैक्स कैसे कलेक्ट करना है क्रिप्टो के ऊपर। तो वो शायद ऊपर ऊपर से देखकर कुछ ना कुछ कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भेज देंगे, वो अलग चीज है। इसी के साथ जो एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं, एयर ड्रॉप जो आज मिल रहा है उसकी वैल्यू शायद कुछ भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल WRX कॉइन के जो एयर ड्रॉप्स मिले थे उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, ₹1, ₹2, ₹4 थी। फिर एक दिन वो $4-4.5 तक पहुंच गई थी, यानी कि 300-400 रुपए तक पहुंच गई थी। तो इस तरीके से अगर वैल्यू बढ़ जाएगी तो एयर ड्रॉप के ऊपर वो कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज जो रेगुलेट नहीं हो सकती। इवन मोदी जी खुद ने उन्होंने बोल दिया कि हमसे तो ना हो पाएगा। यहां अगर सारी कंट्रीज इकट्ठी मिलकर सोचेंगी तो शायद एक आधा सोल्यूशन निकल कर आ जाए, लेकिन ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। आखिरी चीज, यहां वजीरेक्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स और भी इंक्लूडेड हैं, EPNS, पॉलीगॉन, यहाँ EasyFi है। इसी के साथ NFT बेस्ड बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे इंडिया के हैं, बहुत से डिफाई प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इंडिया के हैं वो भी नहीं काम कर पाएंगे, उनके पास मतलब क्रिप्टो फर्म्स बोल सकते हैं, क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं, तो उनके लिए भी कोई रेगुलेशन ही नहीं आई, कोई क्लैरिटी नहीं आई, तो वो भी कैसे काम करेंगे? वो टैक्स कैसे पे करेंगे? तो बिना रेगुलेशन लाए, बिना लॉ लाए, गवर्नमेंट चाहती है कि बस एक टैक्स कलेक्ट करना है हमने, वो कर लेते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला, और इस चीज को आगे हमने पहुंचाना है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर देना, जो फैक्ट्स मैंने यहां बताए हैं, और अपनी राय भी नीचे कमेंट कर देना। अभी मैं 1 मिनट या 1.5 मिनट और लूंगा, क्योंकि ये मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया डिस्कस करते करते। कि अगर आपने अभी भी क्रिप्टो करेंसीज अपनी जितनी भी हैं वो नॉर्मल एक्सचेंज के ऊपर रखें, वजीरेक्स के ऊपर, CoinDCX, CoinSwitch, कुबेर, ज़ेप, वहां से जो कॉइन आप रेगुलर ट्रेड नहीं करते हटा के ले आओ अपने किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर ले आओ, मेटामास्क के ऊपर ले आओ, वहां लाकर रख दो। बस वहां गवर्नमेंट देख नहीं पाएगी। 1 अप्रैल से पहले वहां अपने कॉइन्स रख दो। इतना काम कम से कम अभी कर दो, आगे क्या होगा देखा जाएगा। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर रखो, बायनेंस के ऊपर रखो, अच्छी एक्सचेंजेस हैं, MEX एक्सचेंज, हाउबी एक्सचेंज है, बहुत अच्छी एक्सचेंज है, इनके ऊपर रखो, ट्रेड करो। यहाँ हमारी कुछ एक्सचेंजेस है जो, तो पहली बात तो बहुत महंगे रेट पर हमें कॉइन्स देती हैं, दूसरी चीज वहां डाटा सही नहीं रहता, जो ग्राफ से अपडेट नहीं होते टाइम पर, तो इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। वैसे भी यही कारण है कि यहाँ जो वजीरेक्स अपना खुद का डेक्स लेकर आना चाहता था, वो वेट कर रहे थे कि रेगुलेशंस आएंगी, तब तक हम कुछ ना कुछ सोचते हैं कि ये डेक्स किस तरीके से लेकर आने, लेकिन रेगुलेशंस लाना आसान ही नहीं है। तो आप धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो जाओ। अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता कि डेक्स क्या है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाकर दूंगा। अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटली उसी चीज के ऊपर लेकर आऊंगा, क्योंकि 1 अप्रैल बहुत करीब आता जा रहा है और सबके मन में एक डर बैठ चुका है, एक पैनिक क्रिएट हो चुका है कि इस चीज से कैसे बचना है। तो जानकारी अच्छी लगी है, शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन इस तरीके के वीडियोस के सबसे पहले पहुंच रहे हैं, एंड टेलीग्राम के ऊपर भी जुड़े रहें। धन्यवाद।